And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। सदर ट्रंप का आयोवा में रैली से खिताब। कहा, नूरी अल मालिकी को दोबारा इराक का वज़ीर आज़म बनाना बहुत गलत फैसला होगा। नूरी वज़ीर आज़म बने तो अमरीका इराक की मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, हम मिड टर्म इलेक्शन बाआसानी जीत जाएंगे। अगर मिड टर्म इलेक्शन हारे तो अमरीका वेनेजुएला बन जाएगा। डेमोक्रेट्स जीते तो अमरीका का बड़ा नुकसान होगा। खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज हुआ तो सदर ट्रंप बोले, एहतजाज करने वालों को डेमोक्रेट्स ने पैसे दिए हैं। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। फजाई नाकाबंदी भी कर दी। मुतालिका फजाई हुदूद को खतरनाक करार दे दिया। परवाजें महदूद रहेंगी। ईरान ने नोटिस जारी किया। 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल मील के रकबे में मश्क किया जाएगा। इस दौरान 25,000 फुट से नीचे परवाज न की जाए। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो हमला कर देंगे। अमरीकी फजाइया ने भी मश्क का ऐलान कर दिया। एयरफोर्सेज सेंट्रल ने बयान में कहा, ये मश्क असासाजात और अमले को मुंतशिर करने की सलाहियत बढ़ाने, इलाकाई शराकतदारी मजबूत बनाने और पूरे सेंटकॉम में लचकदार रद्द-ए-अमल की तैयारी के लिए डिजाइन की गई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमन पर मबनी किसी भी मुनसिफाना अमल के लिए तैयार है। हालिया वाक़यात में इस्लामी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सदर आसिफ अली जरदारी और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे के मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। सदर जरदारी और UAE के वजीर रवादारी की भी मुलाकात। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। सदर जरदारी से एडी पोर्ट्स ग्रुप के MD भी मिले। सदर ने पाकिस्तान के बहरी और लॉजिस्टिक्स शोबे में एडी पोर्ट्स ग्रुप की तवील मुद्दती सरमायाकारी को सराहा। KP हुकूमत ने ऑपरेशन रिलीफ के लिए 4 अरब रुपए जारी किए। सुहेल आफरीदी की हुकूमत में अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दे मुझे पता ही ना चला। नोटिफिकेशन हाजिर है, 4 अरब की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ, मलबा फौज पर डाल दो। कोई शर्म करो, कोई हया करो। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नोटिफिकेशन की कॉपी भी शेयर कर दी। KP हुकूमत होश के नाखुन ले कैदी नंबर 804 को छोड़े। सूबे में गवर्नर्स और अमन अमान के लिए काम करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबाई हुकूमत अपना मुकदमा लाए, मैं विफाक से बात करने के लिए तैयार हूँ। आप गालम गलोच से अपना मुकदमा नहीं जीत सकते। बानी PTI किसी धरने या एहतजाज से नहीं, सजाएं पूरी करने के बाद ही बाहर आएगा। गुल प्लाजा की मखदूश करार दी गई इमारत SBCA के हवाले न की जा सकी। तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद इमारत गिराने का काम शुरू किया जाएगा। SBCA हुकाम का कहना है, डिप्टी कमिश्नर साउथ से अब तक तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। SBCA की इंजीनियरिंग टीम ने इमारत का सर्वे मुकम्मल कर दिया है। हुक्मनामा मिलते ही हिकमत अमली बनाई जाएगी।
एक राय MQM रख रहा है, उसे जमहूरी तौर पे ये हक हासिल है, उसको प्रोपागेट भी करें, लोगों को उसका कायल करें, और फिर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मुजायका नहीं है, अमल हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये कोई आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये कोई सादा अक्सरियत से होने वाला मसला तो नहीं। कराची को विफाक के हवाले करने में कोई मुजायका नहीं अमल हो सकता, आइन में तरमीम करना पड़ेगी, सादा अक्सरियत से ये मुमकिन नहीं। कराची का जो माहौल बन गया, शायद वज़ीर-ए-आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं MQM की बात सुननी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी मौक़िफ़ देने का मौका मिलना चाहिए। कराची को विफाक के हवाले करने से टैक्स में इजाफे की बात गलत है। कराची से विफाक पहले भी टैक्स जमा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया। राना सनाउल्लाह का बयान नहीं सुना, लेकिन MQM अगर चाहती है कराची विफाक के हवाले किया जाए तो असेंबली में करारदाद ले आए और वोटिंग करा ले। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट आज या कल वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया, ब्लैकमेलिंग के जरिए कमीशन नहीं बनेगा। 11 दिन बाद वज़ीर आला पंजाब की मदद की पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हैं। इस साल के आखिर तक सिंध फॉरेंसिक लैब फाल हो जाएगी। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए, मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद, ठंड भी बढ़ गई। कागान में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। मालम जब्बा, नथिया गली और कालाम में दर्जा हरारत -5, स्कर्दू में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों पर भी हर सू बर्फ, पारा नुक्ता-इन जमात से गिर गया है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -3 रहा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का तैयारा बरामती में गिरकर तबाह। अजीत पवार समेत तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह थे। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। 2 दिन पहले अजीत पवार ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों को डराने धमकाने पर सख्त वार्निंग दी थी। कहा था उनकी जमात मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिश है, तमाम मजहब और जात पात को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। अमरीकी डेमोक्रेट वर्किंग कांग्रेस इल्हान उमर पर हमले की कोशिश। मिनेसोटा में हमलावर स्प्रे फेंक कर करीब आने लगा तो गार्ड ने पकड़ लिया। इल्हान उमर महफूज नहीं, तकलीफ से दोबारा खिताब शुरू कर दिया। कहा ट्रंप को बता दें हम कहीं जाने वाले नहीं। इल्हान उमर टाउन हॉल मिनेसोटा में ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद कर रही थी। ज़राए से मालूम हुआ है कि चंद रोज कबल उन्होंने क्लियरली महमूद खान अचकज़ई को ये कहा कि आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करवानी है ताकि मुज़ाकरात का मामला जो है वो आगे बढ़े। लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैंने उनको कहा कि आप लीडर ऑफ द हाउस से मिलें। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं मिलूंगा। मेरा ख्याल है वो इजाजत चाहते हैं कि इजाजत मिले तो फिर मिले। महमूद अचकज़ई बानी PTI की इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म से मिलना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी वज़ीर आज़म से नहीं मिलूंगा। राना सनाउल्लाह ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। कहा इस वक्त मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हो रही। ARY न्यूज ने 12 जनवरी को खबर दी थी कि महमूद अचकज़ई ने राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म से मुलाकात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा था इजाजत के बगैर मुलाकात की तो बानी और PTI वाले पीछे पड़ जाएंगे, ओहदों से भी हटा दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का गवादर में पाकिस्तान चाइना मिनरल्स कॉपरेशन फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान कानकुनी की सनत का मरकज बनने जा रहा है। CPEC के तहत कई मंसूबे जेरे तकमील हैं। गवादर जदीद तरीन शहर बन रहा है, हमें अपनी बरामदात के इजाफे पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली की दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने पूछा तलबा यूनियन की बहाली क्यों चाहते हैं? तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियन का मकसद और फायदा क्या है?
जिस तरह फैक्ट्रियों में यूनियन होती है, क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? वकील दरखास्त गुजार ने कहा, यूनियन का मकसद तलबा को पॉलिसी साजी में नुमाइंदगी फराहम करना है। अदालत ने दरखास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना करते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। स्कूल की इमारतें सिर्फ तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होंगी। रिहायशी या कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी। महकमे तालीम सिंध का तमाम निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन का फैसला। स्कूलों को स्ट्रक्चरल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। खस्ता हाल या गैर महफूज इमारतों में कायम स्कूल खाली करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मुअत्तल या मनसूख की जा सकेगी। महकमा तालीम के मुताबिक किसी हादसे की सूरत में मुकम्मल जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर आयद होगी। सिंध हुकूमत ने आटे की फी किलो कीमत 8 रुपये बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी होगा। 10 किलो आटे का थैला 80 रुपये महंगा हो गया। आटे की रिटेल कीमत 107 रुपये फी किलो। 10 किलो आटे का थैला 1070 रुपये का होगा। इंतजामिया शहर कायद में आटे को सरकारी कीमत पर फरोख्त कराने में नाकाम। रिटेल दुकानों पर आवाम को सरकारी रेट पर कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, तारीख में पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कोयटा में 97% कैमरे फाल कर दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकी ने एक्स पर लिखा, 2 माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी आई। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। डॉक्टर शुएब अकबर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला तयनात। ग्रेड 21 के डॉक्टर शुएब अकबर डेपुटेशन पर पंजाब हुकूमत में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। मीशा शफी पर सोशल मीडिया में बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी हटाने की मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया, फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से अली जफर की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हर जाने की अदायगी किसी की साख खराब कराने का मुतबादिल नहीं हो सकता। फिर समात मामले पर बार बार बयान देना मतवाजी मीडिया ट्रायल के मुतरादिफ है। मीशा शफी के वकील का हद तक इज्जत मुकदमात में हुक्म इम्तनाअ जारी न करने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को 30 रोज में हद तक इज्जत केस का फैसला करने की हिदायत। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ हर जाने का दावा दायर कर रखा है। PSL 11 में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लेटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आका, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनम में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लेटिनम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनम कैटेगरी में बरकरार। 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा की गोल्ड से डायमंड में तरक्की। गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30-30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कल से लाहौर में शुरू होगी। मेहमान टीम लाहौर पहुंच गई। ट्रॉफी की रोनुमाई और प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज शेड्यूल्ड है। पाकिस्तानी टीम आज भी ट्रेनिंग करेगी। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर साइमन कैटिच का कमेंट्री पैनल में शामिल। आमिर सुहेल, रमीज राजा, बाजिद खान और अरूज मुमताज भी शामिल। पहला मैच जुमेरात को 4 बजे खेला जाएगा। भारत की अवार्ड याफ्ता सहाफी श्रद्धा उग्रा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहती हैं ICC का हेडक्वार्टर्स BCCI का दुबई ऑफिस बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड वही करता है जो भारत कहता है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर हैरानी नहीं हुई, जानती थी ऐसा ही फैसला आएगा। स्पेन का 5 लाख गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने का फैसला। दरखास्तें अप्रैल से जून तक जमा होंगी।
स्पेन के वजीर माइग्रेशन कहते हैं फैसले से वो अफराद फायदा उठा सकेंगे जो कम से कम 5 माह से स्पेन में रह रहे हों। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 38 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में खुले मकामात से 10 लाशें मिली। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 44 रियासतें तूफान की लपेट में, करोड़ों अफराद मुतासर। बर्फबारी के बायस 21,000 परवाजें मनसूख। समुद्री तूफान चंद्रा बर्तानिया से टकरा गया। शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शदीद मुतासर। पारा -2 सेंटीग्रेड तक गिर गया। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरकी हिस्सों में शदीद गर्मी। मेलबर्न में 17 बरस बाद दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जंगलात में आग भड़क उठी, 10,000 हेक्टेयर रकबे को लपेट में ले लिया। देही इलाकों से हजारों अफराद को नकल मकानी की हिदायत कर दी गई। और नाइजीरिया के सदर तुर्की में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान गिर पड़े। नाइजीरियन सदर फौजियों और मेहमानों के कतार के पास से गुजरने के बाद दाएं जाने मुड़ते हुए गिरे, लेकिन वो महफूज रहे।